तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2026 की 4 बड़ी भर्तियों के बारे में। और ये चारों वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। अगर आप लोग इस वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। और इस वैकेंसियों में कुल पद जो है 1,10,000 प्लस पद है। और इस वैकेंसियों में सैलरी जो है 50,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसियों में एग्जाम नहीं है, ना इसमें इंटरव्यू होने वाला है, डायरेक्ट जो है भर्ती होने वाला है। और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन जो है 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसियों में एज लिमिट जो है मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 50 वर्ष, यानी कि 15 एज से लेकर के 50 एज वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 21 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस साल 2026 में गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहता है और इस चैनल पर रियल जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम सबसे पहला वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में हेल्थ डिपार्टमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि ये वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एज में काउंटिंग करना होगा, 4/4/2026 से काउंटिंग करना है। क्या करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसको लेकर के जोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि मिनिमम एज आपका 18 वर्ष है कि नहीं है। उसके बाद आपको मैक्सिमम एज देखना है 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग दिव्यांग कैंडिडेट से हैं तो इसमें आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो देख रहे हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद है। उसके बाद असिस्टेंट 2 का पद है, यानी कि इसमें अदर और भी पद है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें 12वीं पास वाले जो है आवेदन करेंगे। 12वीं में आपका 50% होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 30,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 9 फरवरी 2026 से। और इसका लास्ट डेट जो है 8 अप्रैल 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास समय जो है लगभग 20 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे, हाउ कैन अप्लाई। तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है, सभी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप लोग किसी भी कैंडिडेट आते हैं इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी में कंप्यूटर बेस्ड में एग्जाम होगा, मात्र 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन के लिए 30% से लेकर के 35% नंबर लेके आते हैं तो इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं तो फिर आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। तो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास किए हुए हैं या आप लोग ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो मार्कशीट एंड डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं, एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं या पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, यानी कि यहाँ पे निवासी प्रूफ होना चाहिए, कौन सा एरिया, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, वहाँ का निवासी प्रूफ बनते हैं, वो निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन का मार्कशीट आपके पास अगर है तो फिर आप लोग एलिजिबल है, क्योंकि 10 का मार्कशीट जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ये अप्लाई का लिंक है,
और ये नोटिफिकेशन का लिंक है और ये वेबसाइट का लिंक है। तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसके बाद आप लोग चले जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद ये तीनों लिंक दिखने को मिलेगा। इसके लिए हम लॉन्ग वीडियो भी बना दिए है, उसमें आवेदन करने के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। बाकी आप लोग उस वीडियो को देख करके आवेदन कर सकते हैं और उस वीडियो में हम नोटिफिकेशन भी दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो भी जानकारी देते हैं वो रियल जानकारी देते हैं, जो नोटिफिकेशन निकल के आते हैं वो रियल जानकारी देते हैं। बाकी उस वीडियो में हम नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखना चाहेंगे तो इस पे क्लिक कीजिएगा। अभी इसका टाइम है आवेदन करने का। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम लेकर चलते हैं दूसरा वैकेंसी की ओर। तो हम दूसरा वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वैकेंसी जो है पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में पंचायत सेक्रेटरी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि पंचायत सचिव का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पंचायत राज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि ये भी सरकारी जॉब है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को काउंटिंग करना होगा, 1 जनवरी 2026 से काउंटिंग करना है। उसके बाद आपको मिनिमम एज देखना है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज देखना है 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी पीडब्ल्यूडी वालों को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है पंचायत सचिव का पद है, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का पद है। और क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वेरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, और यानी कि 10 फरवरी 2026 से। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 4 अप्रैल 2026 तक आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें भी आपके पास टाइम है लगभग 20 दिन। तो आप लोग अगर अब तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, तो आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस वैकेंसी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इस वैकेंसी में भी यानी कि एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम जो होगा तो यहाँ पे 100 नंबर का इसमें भी एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन के लिए 30 से 35% नंबर लेके आते हैं तो इसमें आप लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी इसमें सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, अगर आप लोग ज्यादा परसेंटेज लेके आते हैं तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने का। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट इसमें भी होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो दस्तावेज जो होना चाहिए, जो हम पहला वैकेंसी में जो दस्तावेज के बारे में बात किए हैं वो सेम दस्तावेज होना चाहिए। और ये दोनों वैकेंसी में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दोनों वैकेंसी में, यानी कि कंप्यूटर और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा तो समझ लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर और टाइपिंग का भी टेस्ट होने वाला है, यानी कि उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तभी जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं तीसरा वैकेंसी की ओर। तो ये तीसरा वैकेंसी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में रेलवे का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है रेलवे विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि ये भी सरकारी जॉब है। अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो इसमें आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो इसमें काउंटिंग जो होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मतलब अप्लाई डेट जो होगा तो यहाँ पे 23 फरवरी 2026 से काउंटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है टाइपिंग करने में। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एज होना चाहिए 15 वर्ष, उसके बाद मैक्सिमम एज होना चाहिए 24 वर्ष, यानी कि 15 से लेकर के 24 एज वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 15 वर्ष या 16 वर्ष है तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। बाकी इसमें जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। यानी कि ये छूट जो मिलते हैं तो ये गवर्नमेंट के अनुसार रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है पे छूट दिया जाता है। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है अप्रेंटिस का पद है, उसके बाद फिल्टर का पद है, उसके बाद यहाँ पे वेल्डर का पद है, उसके बाद ट्रेनर का पद है। और इस पद में क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास और आईटीआई पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वेरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 21 फरवरी 2026 से। और इसका लास्ट डेट जो है 23 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है।
और इसमें आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम जो बचा हुआ है मात्र 7 दिन या 8 दिन बचा हुआ है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है इसमें मात्र 100 रुपया फीस है। कितना है? 100 रुपया फीस है। तो समझिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, 100 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद SC ST PWD वालों के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री आवेदन करेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन के द्वारा जो यहाँ पे होने वाला है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, ना इंटरव्यू है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर आप लोग के मन में सवाल है कि अगर यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, ना इंटरव्यू होगा, तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन जो होगा मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें मेरिट बनेगा। तो मेरिट कैसे बनेगा? तो जैसे कि आपका अगर 10 में अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, IITI में परसेंटेज अच्छा है, तो इसमें आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। अगर परसेंटेज कम है तो फिर आप लोग का मेरिट नहीं बन पाएगा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का कम चांस रहेगा। उसके बाद इस वैकेंसी में अगर आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो पहला वैकेंसी के बारे में बताए थे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए IITI, यानी कि आप लोग अगर IITI किए हुए हैं तभी जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 10वीं के साथ IITI होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल रह पाएंगे। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं चौथा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी जो है लीगल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में लीगल असिस्टेंट का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है लीगल असिस्टेंट का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये भी जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में अगर आवेदन करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें एज लिमिट जो होना चाहिए 21 जनवरी 2026 से काउंटिंग होने वाला है। उसके बाद आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 35 तक एज है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जनरल OBC को 3 साल का छूट मिलेंगे और SC ST PWD वालों को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से आते हैं तो इसमें आप लोग को छूट मिल जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है लीगल असिस्टेंट का पद है। और इस पद में क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में टोटल पद जो है यहाँ पे वीरियस पद है। उसके बाद इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 24 फरवरी 2026 से। और इसका लास्ट डेट जो है 25 मार्च 2026 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में भी ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं। आप लोग देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी में अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस पद में भी मात्र एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपया रखा गया है। तो यहाँ पे 100 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आसानी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसका पेमेंट यानी कि SC ST PWD वालों के लिए नहीं है, और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो फ्रेंड्स इसमें कंप्यूटर बेस्ड में एग्जाम होगा, इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद इसमें भी आपका 30 से लेकर के 40%, 35%, यानी कि आप लोग अच्छा ना परसेंटेज लेकर आते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल में नाम आ जाते हैं तो आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी में आप लोग आवेदन करते हैं तो इसमें दस्तावेज जो होना चाहिए, तो कौन-कौन से दस्तावेज होना चाहिए? जो हम पहला वैकेंसी में जो दस्तावेज के बारे में बताए थे, ये सारा दस्तावेज होना चाहिए। और इसमें आपके पास से ग्रेजुएट तक आपका दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि इसमें वैकेंसी में आवेदन जो करेंगे ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ये सभी वैकेंसी का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में है, और लॉन्ग भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख करके आवेदन कर सकते हैं। और उस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइनिंग कीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहता है। आप लोग किसी भी वैकेंसी का आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।